अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल अनकवर द टेक। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसा दमदार इंफॉर्मेशन लाया हूं कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। यानी कि आप लोग जैसे जानते हैं कि स्मार्टफोन तो आजकल सब लोग यूज करते हैं, बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं, लेकिन जब भी हम स्मार्टफोन यूज करते हैं उसके साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप स्मार्टफोन को भी यूज करते होंगे। और इसी तरह मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी हम स्मार्टफोन लेते हैं तो नया नया होता है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है, उसकी बैटरी लाइफ बहुत अच्छी होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ उसकी बैटरी लाइफ बहुत खराब हो जाती है। यानी कि उसकी बैटरी बहुत जल्दी स्लो होती है, डाउन हो जाती है। और हम मोबाइल फोन यूज करते हैं अभी तो मैंने चार्ज किया था, क्यों? तो इसी तरह हमारे साथ हो जाता है, हमें पता भी नहीं लगता कि हमारे मोबाइल फोन की बैटरी स्लो हो रही है, डाउन हो रही है, कम होती जा रही है और फिर जल्दी जल्दी खत्म होती है। तो इसी तरह हमें पता नहीं चलता कि ये क्यों हो रहा है। और नॉर्मल बातें होती है, नॉर्मल चीजें होती है, छोटी छोटी चीजें होती है, लेकिन हम उसे नहीं समझते, हम उसे इग्नोर कर देते हैं। कई बार तो हमें पता नहीं होता, अगर पता भी होता है तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो ऐसे कौन से टिप्स और ट्रिक्स है जिसे आप लोग अप्लाई करके मोबाइल फोन की बैटरी की लाइफ को दुगना कर सकते हैं, यानी कि फिर से नया कर सकते हैं। तो चलो देर नहीं करते, शुरू करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, पहले नंबर पर है मोबाइल फोन वाइब्रेशन। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, मोबाइल फोन की वाइब्रेशन। जब भी हम मोबाइल फोन पे कोई रिंगटोन लगा देते हैं या कहीं वाइब्रेशन मोड पे कर देते हैं, और अगर वाइब्रेशन मोड पे नहीं होता है तो ऐसे बहुत कुछ फीचर्स होते हैं जिसपे हमारा मोबाइल फोन वाइब्रेट होता है, यानी कि वाइब्रेशन करता है। तो इसी सूरत में जब वाइब्रेशन करता है हमारा मोबाइल फोन तो वो बहुत ज्यादा बैटरी कंज्यूम करता है और उसके साथ हमारे मोबाइल फोन की बैटरी बहुत जल्दी स्लो हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। जब भी हमारा मोबाइल फोन वाइब्रेशन करता है तो वो बहुत ही ज्यादा बैटरी कंज्यूम करता है। तो इसीलिए ये हमारे लिए बेहद जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे मोबाइल फोन की बैटरी जल्दी जल्दी खत्म ना हो तो हमें मोबाइल फोन पे वाइब्रेशन को खत्म करना। फ्रेंड्स, दूसरे नंबर पर है ऐप नोटिफिकेशन। प्रीवियस 2-3 वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया कि ऐप नोटिफिकेशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है मोबाइल फोन के लिए। मतलब खतरनाक ऐसे कि हमारे मोबाइल फोन की लाइफ खराब हो जाती है। इसकी वजह से हमें कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन हमारे मोबाइल फोन के लिए खतरनाक होता है। तो इसी तरह जब हमारे मोबाइल फोन पे नोटिफिकेशन ऑन होते हैं, यानी कि बहुत से ऐसे फालतू एप्स होते हैं मोबाइल फोन में जिसे हम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर देते हैं, कुछ गेम्स होते हैं या ऐसे कुछ और एप्लीकेशन होते हैं, सोशल मीडिया की भी एप्लीकेशन होता है। सो उसकी जो नोटिफिकेशन हमें भेजी जाती है या उसके जरिए जो नोटिफिकेशन हमें मिलती है, हमें नोटिफाई किया जाता है, सो उससे हमारे मोबाइल फोन की बैटरी बहुत जल्दी स्लो होती जाती है और खत्म हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे मोबाइल फोन की बैटरी जल्दी खत्म ना हो तो उन एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन को हमें खत्म करना पड़ेगा, यानी कि स्टॉप करना पड़ेगा। इसका सिंपल तरीका है, आप सेटिंग में जा सकते हैं और मेरे मोबाइल फोन के स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन को आप कैसे अलाउ और बंद कर सकते हैं। ऑटो सिंक। जी हाँ दोस्तों, जब भी हमारे मोबाइल फोन में ऑटोमेटिक सिंक होता है, यानी कि हमारे मोबाइल फोन में गूगल अकाउंट या गूगल ड्राइव में हमारे मोबाइल फोन की डेटा ट्रांसफर होती है, जैसे कि हम कोई इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्ट्स होते हैं हमारे या गैलरी में जो फोटोज होते हैं, वीडियोज होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे मोबाइल फोन में गूगल अकाउंट में सिंक होते हैं, तो वहाँ मतलब स्टोर हो जाते हैं। और उसी के लिए मोबाइल फोन डेटा भी यूज करता है। तो जब वो डेटा यूज करता है और जब वो सिंक होता है तो उसी तरह हमारा मोबाइल फोन बैटरी कंज्यूम करता है, यानी कि हमारे मोबाइल फोन की बैटरी कंज्यूम होती है और इसी तरह हमारे मोबाइल फोन की बैटरी बहुत जल्दी स्लो होती है और कम हो जाती है। इसका हमें पता नहीं चलता। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं तो इसे ऑफ कर दे तो आप सेटिंग में जा सकते हैं और इसको ऑफ कर सकते हैं। और ब्राइटनेस। जी हाँ, जब भी हम मोबाइल फोन यूज करते हैं, यानी कि हम अपने रूम में या बाहर नहीं जाते, जब हम मोबाइल फोन को यूज करते हैं तो हमें चाहिए कि ब्राइटनेस को जितना हो सके मतलब मिड से भी कम कर दे तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा हमारे लिए, क्योंकि उससे हमारे मोबाइल फोन की बैटरी कंज्यूम नहीं होती। अगर हम बाहर जाते तो जाहिर सी बात हमें उसे ऑटो पे रखे या फुल भी कर दे तो बेहतर है, लेकिन अगर हम वैसे बैठे हैं घर में तो उसको ज्यादा ना करें। इसी वजह से हमारे मोबाइल फोन की बैटरी बहुत ज्यादा कंज्यूम होती है और इसी तरह स्लाइटली हमारा मोबाइल फोन हीटअप भी होता है। जब हीटअप होता है तो वो तो हम वैसे भी जानते हैं कि हीटअप की वजह से हमारे मोबाइल फोन की बैटरी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, बहुत ज्यादा बैडली इफेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे मोबाइल फोन की बैटरी अच्छी तरह वो क्वालिटी नहीं देती, अच्छी तरह वो परफॉर्मेंस नहीं देती, वो बैटरी जो हमें चाहिए। तो इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि हमारे मोबाइल फोन की बैटरी बहुत ज्यादा कंज्यूम ना हो तो आप मोबाइल फोन की ब्राइटनेस को मेंटेन रखें, यानी कि कम करने की कोशिश करें, तो हमारा मोबाइल फोन की बैटरी बहुत ज्यादा खराब नहीं होगी।
बैकग्राउंड एप्स यानी कि हमारे मोबाइल फोन में ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं जो बैकग्राउंड में चलते हैं, हमें पता भी नहीं होता, मल्टीटास्क में पड़े होते हैं, हम उसे 2-3 दिन यूज नहीं करते। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि हम साल में उसे एक बार यूज करते तो वो हमारे मोबाइल फोन में बैकग्राउंड में चलते हैं और हमारे यूज में भी वो बहुत ज्यादा नहीं होते। तो इसी तरह अगर वो एप्लीकेशन हमारे मोबाइल फोन में मौजूद है तो सबसे पहले उसे डिलीट कर दे। अगर डिलीट भी नहीं करते तो उसे बैकग्राउंड में चलने से रोक दे, यानी कि वो बैकग्राउंड में यूज ना हो, क्योंकि उससे हमारे मोबाइल फोन की बहुत ज्यादा बैटरी कंज्यूम होती है। और इसी तरह एक और भी चीज है वाईफाई। जी हाँ, वाईफाई। जब भी हम वाईफाई को यूज करते हैं तो वो बहुत ज्यादा बैटरी कंज्यूम करता है, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो जाहिर सी बातें वाईफाई कनेक्ट नहीं होती, और अगर वाईफाई कनेक्ट नहीं होती तो जब हम बाहर जाते हैं तो हमारा मोबाइल फोन कंटिन्यूसली स्कैन करता है वाईफाई को, ताकि न्यू वाईफाई उसे मिल जाए कनेक्ट करने के लिए। जब वो वाईफाई उसको नहीं मिलती तो कंटिन्यूसली वो स्कैन करता है और इसी तरह हमारे मोबाइल फोन की बैटरी बहुत ज्यादा कंज्यूम होती है। ये अक्सर मेरे साथ भी हो जाता है, जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो मैं ये भूल जाता हूँ, लेकिन जब भी मुझे याद आ जाता है तो मैं इसको जल्दी से बंद कर देता हूँ। आप लोग भी इसे ट्राई कीजिए, जब भी आप बाहर जाते हैं तो मोबाइल फोन की वाईफाई को बंद कर दीजिए, यानी कि ऑफ कर दीजिए। इसी तरह आपके मोबाइल फोन की बैटरी बहुत ज्यादा कंज्यूम नहीं होगी। दोस्तों, अब जो मैं पॉइंट आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा या नहीं किया होगा, लेकिन जब भी हम बाहर जाते हैं और डायरेक्ट सनलाइट मोबाइल फोन को यूज करते हैं तो उसकी बैटरी लाइफ बहुत स्लो हो जाती है, यानी कि जल्दी खत्म हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? जैसा कि हम जानते हैं कि मोबाइल फोन की टेम्परेचर जब ज्यादा हो जाती है, यानी कि जब वो हीट अप हो जाता है तो वो काम ठीक तरह से नहीं करता, यानी कि उसकी बैटरी बहुत जल्दी कम होती जाती है। तो जब भी आप बाहर जाते हैं तो डायरेक्ट सनलाइट मोबाइल फोन को यूज ना करें और कोशिश करें कि अपने पॉकेट में मोबाइल फोन को रखे, हाथ में ना घुमाएं, क्योंकि अगर उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसकी बैटरी लाइफ बहुत ज्यादा नहीं होगी। और इसी तरह एक और पॉइंट भी आप लोगों को बता दूं कि जब भी हम बाहर जाते हैं तो हम जीपीएस को यूज करते हैं, या फिर कई ऐसे जगह जाते हैं जहां जीपीएस का यूज नहीं होता और हमारे मोबाइल फोन में जीपीएस ऑन रहता है, तो इसी से भी हमारे मोबाइल फोन की बैटरी बहुत ज्यादा खत्म होती है, यानी कि जल्दी हमारे मोबाइल फोन की बैटरी खत्म हो जाती है, बहुत ज्यादा बैटरी कंज्यूम होती है जीपीएस से भी। और आप ये बात मानो या ना मानो, लेकिन ये सच है, जब भी हम मोबाइल फोन को ऑटो रोटेशन पे कर देते हैं तो वो भी बैटरी को कंज्यूम करता है। जी हाँ, वो बैटरी को कंज्यूम करता है। हमें चाहिए कि जब भी हमें ऑटो रोटेशन की जरूरत हो तब हम उसे ऑन कर रहे, वरना हम ऑफ कर दे, क्योंकि आजकल जो भी मोबाइल फोन में प्लेयर से, यानी कि वीडियो प्लेयर जो भी है, उसमें ऑटो रोटेशन खुद ऑन किया होता है, लेकिन आपको मतलब मोबाइल फोन में ऑटो रोटेशन को ऑन करना नहीं पड़ता। तो आप कोशिश करें कि आपका मोबाइल फोन ऑटो रोटेशन पर ना हो, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा बैटरी कंज्यूम करता है। और एक और टिप भी आप लोगों को बता दूं कि जब भी हमारे मोबाइल फोन में हम लाइव वॉलपेपर को यूज करते हैं तो उसी तरह हमारा मोबाइल फोन बहुत ही ज्यादा बैटरी कंज्यूम करता है। हमें लाइव वॉलपेपर बहुत ज्यादा पसंद होता है, लेकिन ये हमारे मोबाइल फोन की बैटरी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, यानी कि ये हमारे मोबाइल फोन की बैटरी को बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है और इसी तरह हमारे मोबाइल फोन की बैटरी जल्दी खत्म होती है। तो हमें चाहिए कि हम लाइव वॉलपेपर को यूज ना करें, बल्कि नॉर्मल वॉलपेपर को यूज करें। और इस तरह एक और बात भी मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी हम मोबाइल फोन को यूज करते हैं तो उसमें अक्सर ऐसे एप्लीकेशन होते हैं, बल्कि बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं जो बैकग्राउंड में डेटा यूज करते हैं। तो ये हमारे मोबाइल फोन की बैटरी के लिए बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि डेटा यूजेज से हमारे मोबाइल फोन की बैटरी बहुत ज्यादा कम होती है, यानी कि जल्दी जल्दी खत्म होती है। तो ये हमारे मोबाइल फोन की बैटरी के लिए अच्छा नहीं है। आप कोशिश करें कि इसे भी ऑफ कर दीजिए। मेरे स्क्रीन पे आप लोगों को नजर आता हो कि इसको आप कैसे ऑफ कर सकते हैं। सेटिंग में जाकर आप कनेक्शन में जाए और डेटा यूजेज को ऑफ कर सकते हैं, जो भी एप्लीकेशन आपके लिए इस्तेमाल में नहीं है, यानी कि जिस एप्लीकेशन को डेटा के इस्तेमाल की जरूरत नहीं है तो उसमें डेटा यूजेज को आप खत्म कर सकते हैं। वो बैकग्राउंड में वैसे डेटा को यूज करते हैं, आपके मोबाइल फोन की डेटा भी यूज होती है और इसी तरह आपके मोबाइल फोन की बैटरी भी कंज्यूम होती है, तो ये आपके मोबाइल फोन के लिए अच्छा नहीं होता। और लास्ट में एक और टिप मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी हमारा फोन ऑटो अपडेट पे होता है, यानी कि जो एप्लीकेशन होते हैं वो ऑटो अपडेट पे होते हैं, पहले तो वो डेटा बहुत ज्यादा यूज करता है और इसी तरह वो हमेशा स्कैनिंग करता है कि ये एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन की अपडेट आ चुकी है या नहीं आ चुकी। तो इसी तरह जब भी हम मोबाइल फोन में ऑटो एप्लीकेशन अपडेट ऑन करते हैं तो वो हमारे मोबाइल फोन के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि उससे हमारे मोबाइल फोन की बैटरी बहुत ज्यादा कंज्यूम होती है। तो हमें चाहिए कि हम मोबाइल फोन की बैटरी को बचाने के लिए, उसकी लाइफ को बचाने के लिए हम मोबाइल फोन के एप्लीकेशन को ऑटो अपडेट पे ना रखें। तो दोस्तों, ये तो कुछ टिप्स जो मैंने आप लोगों को बताई, इससे आप अपने मोबाइल फोन की बैटरी को दुगना कर सकते हैं। अगर आप इस टिप्स और ट्रिक्स को आजमाते हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि मेरी अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।